चाचा चाची एक्सीडेंट में मर गए तो उनकी बेटी उजाला हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभी और बहनें कोई काम न करती और मजे से सोती रहती और उजाला छत पर बने चूल्हे पर 15 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत खराब हो जाती। तो मैं भाभी से कहता उसके साथ हाथ बटा दिया करें, तो वो कहती उजाला हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर उजाला आंखों में आंसू लिए बोली मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा उजाला का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हमारे चाचा चाची गांव में रहते थे। माँ से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे चाचा चाची भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। चाचा चाची की बस एक ही बेटी थी उजाला। मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ उजाला भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी। वो 18 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोई जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लग कर कहती थी कि बड़ी माँ मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभी ने उसे खाना और पानी जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निढाल थी कि कुछ खा भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थीं। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। माँ उसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो उजाला को सब तसल्ली देते रहे। फिर उसे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वो कहने लगी मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुम्हें क्या करना है, घर के कामकाज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़की को तो बस घर के कामकाज ही करने आने चाहिए। उजाला चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे महसूस हो जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर चाचा चाची जिंदा होते तो जरूर इसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी होती है? 10 पढ़े, 14 पढ़े, 16 पढ़े, घर के काम ही करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम उजाला करने लगी। मेरी भाभी उस पर रौब जमाने लगी। कहती उजाला आटा अच्छे से गूंदना। दूसरी वाली कहती अरे ऐसा करो रोटी के साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि शाम के चाय की जिम्मेदारी भी उजाला के ऊपर ही डाल दीजिए, वो अच्छी चाय बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी उजाला पर थी। वो आटा गूंद कर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके झूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उसे कहते थे उजाला पुत्र जरा चाय बना दे। वो चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइयां आंगन में बिछाते फिर जाकर उसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बनाकर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? वो कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होता है पढ़ने का? वो कहने लगी टाइम मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभी 1 मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक उजाला से कहती थी कि तुम बना कर ला दो। मुझे हैरत ये होती थी कि माँ भी उन्हें टोकती रोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने उजाला को देखा तो मेरी बहन के बजाय उजाला का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पर बल डाले उजाला को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी कि ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा अरे खुदा से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय अंदर लेकर आ जाना, और अब अगर वो उजाला को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था कि आप ही मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि कितनी चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा आप ही घर में जब कोई मेहमान आता तो सभी तैयार होते हैं, भाभीियों ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वो कहने लगी तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो, तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है तो। मेरी माँ कहने लगी तुम चुप नहीं रह सकते। खैर जब तक सानिया की शादी ना हो जाए मैं इस उजाला की बच्ची की शादी थोड़ी करूंगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे क्या जरूरत पड़ी इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दे, पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक उजाला से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो और मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन उजाला घन चक्कर बनी रहती थी, कभी कोई आवाज लगाता तो कभी कोई आवाज देता।
कभी माँ कहती मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभियाँ कहती उजाला की बच्ची तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अभी तक तुमने रोटियां नहीं बनाई, बड़ी काहिल हो तुम। हर वक्त सब उजाला को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो उजाला की चारपाई खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज का पता करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा तो वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वो कहने लगी पूरे बदन में बहुत दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा था। मैंने कहा तो किताब क्यों लेकर बैठी हो? वो कहने लगी पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा पढ़ लूं। लेकिन सर में दर्द और बदन में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वो तेज बुखार में तप रही थी। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो कहने लगी शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला और वहां से दूध का एक गिलास निकाला, उसे गर्म करके उजाला को दे दिया। ये देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी कि बड़ी माँ सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने दिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में बुखार की दवा भी दे दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सब उजाला आवाजें लगा रहे थे, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। वो कहने लगी तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ता, कोई भी हमारे घर बीमार हो तो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो, चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी ये तुम्हें इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो। मैंने कहा भाभी आपको दिखाई नहीं देता, उजाला को इतनी तेज बुखार है। वो कहने लगी तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है इसके लिए। तो मैंने कहा जी हाँ। खैर कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन उजाला को आवाजें देने लगी। कहने लगी उजाला की बच्ची बहरी हो गई है, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी आपी के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी फोन पर अपने शौहर से बात कर रही थी। मैंने कहा अब आपको ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती। वो कहने लगी क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद ज्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं, तो घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी तुम्हारी ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी, चलो जाओ और उजाला से को मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा वो आप लोगों की नौकरानी नहीं है, उजाला को बहुत तेज बुखार है, आप लोगों को जरा भी एहसास है उस लड़की का। इतने में मेरी माँ भी आ गई। वो कहने लगी तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है। अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका। वो जरा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज्यादा उसे हमदर्दियां ना दिखाया करो, समझे ना। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी सानिया, वो कहने लगी माँ इसको जरा संभाल कर रखें, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे, उजाला बड़ी चालाक है, कहीं से अपनी अदाओं में न फंसा ले। मैंने कहा आप ही कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत नहीं थी। बुखार में भी उजाला से सारे काम करवाए गए, बर्तन यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटियां भी उसी से बनवाई गई। रात को जब वो रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकन से चूर थी। बुखार से आंखों में बार बार पानी आ रहा था, शायद रो रही थी। जरूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी जिंदगी ऐसे जहन्नुम न बनी होती। चाचा चाची तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार थी। मुझे याद आने लगा कि चाचा चाची उजाला के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करवानी चाहिए, किसी और को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं उजाला उजाला कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झांककर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए थे। उजाला को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभियां और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गईं। उसे चारपाई पर लिटा दिया और वो बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को, कहने लगती कि आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम ना आया था। माँ ने सुबह होते उसे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता वो उजाला को देखते तो उजाला के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफी अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी माँ की वही जिद थी कि वो सानिया से पहले उजाला की शादी नहीं करेंगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने
आप ही को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और आप ही की शादी की तैयारियों में लग गई। सारी तैयारियां उजाले ने की थी, उसके जोड़े तक उसी ने टाके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उससे करवाई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे, चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में उजाला के लिए एक अलग से फीलिंग्स आने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता नहीं चला। हालांकि वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतजार था कि मैं पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूं तो पापा से कहूंगा कि वो मेरी शादी उजाला से करवा दें। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे शहर से बस कुछ ही दूरी पर ही ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, उजाला का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनना था कि मुझे वो मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरे हलक कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वो 55 साल का बुढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने उजाला का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उस रात वो स्टोर रूम में रो रही थी, मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर में गया तो वो मुझे देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। कहने लगी, समीर, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं सुबह माँ से बात करूंगा। वो कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब ये बात मैंने अपनी माँ से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुम घरेलू मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बुराई और कमी है उजाला में कि आपने उसका रिश्ता एक बुढ़े से कर दिया है। वो कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि इस बुढ़े ने कोई एतराज नहीं किया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे और फिर उस बुढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। हम भला उसे इतना दहेज कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा, क्यों, जब आप ही को और सानिया आपी को पूरे दहेज के साथ ब्याह सकती हैं तो उजाला को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसका मिलाप कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा हैं, इसलिए उन्हें दहेज दिया है। उनकी शादी धूमधाम से की गई, लेकिन उजाला के माँ बाप जिंदा थोड़ी हैं। मैंने कहा, उजाला के हिस्से में आई हुई जमीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा, जरूर पापा की और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर उसका रिश्ता अच्छी जगह भी कर सकते हैं और उन पैसों से उसका दहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर में खा रही है, पी रही है, रह रही है, सुकून की जिंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्च नहीं हो रहा। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, माँ, जो 2 रोटियां वो इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है वो भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं। इतने अफसोस की बात है। मैंने कहा, अगर आपको उजाला को दहेज देने की इतनी परेशानी है तो ऐसा करें कि मेरी शादी उजाला से कर दें, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनना था कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी। कहने लगी, मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करने लगी। मैंने कहा, अगर आप सीधी तरह से नहीं करेंगे तो फिर मैं जबरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि वो भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। ये बात मैंने अपने पापा से भी कह दी। मेरे पापा को इस बात पर कोई एतराज ना था। भाभीियों ने भी मेरी माँ को राजी कर लिया कि अच्छा है, उजाला सारी जिंदगी हमारी नौकरी करेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता उजाला से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। अब मुझसे बात नहीं करती थी बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात उजाला बड़ी नर्वस थी। बस ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी थी। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी, शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते कदम उठाया है। मैंने कहा, क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम खूबसूरत हो, सलीकेमंद हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वो कहने लगी, अगर बड़े पापा ना मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा, उन्हें और ज्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट ले जाता और तुमसे शादी कर लेता, फिर सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वो हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो कहने लगी, क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। वो कहने लगी, लेकिन मेरी जिंदगी तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। जानते हो, भाभी क्या कह रही थी, कह रही थी कि अब तो उजाला हमारे घर में ही रहेगी, सारी जिंदगी हमारी खिदमतें करेगी और समीर शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा, जो कहता है वो उन्हें कहने दो, मैं जो सोच चुका हूँ वो मैं करूंगा। शादी के 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद उजाला के पास 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि मैं शहर में जहाँ नौकरी मेरी लगी है वहाँ से रोज रोज यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लिया करना। मैंने कहा, नहीं माँ, हफ्ते में 1 बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में 1 आध चक्कर ही लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी है। मैंने कहा, मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या पूरे घर वालों का एतराज होने लगा।
लेकिन मैंने किसी का भी एतराज़ नहीं सुना था। मैं ज़बरदस्ती उजाला को अपने साथ शहर ले गया। वो बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसे उजाला ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझसे कहती थी कि समीर, तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है। लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो उसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।